आज का जो टॉपिक है ना काफी इंटरेस्टिंग है और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको काफी मजा आने वाला है। जरा सोच के देखो, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी और तवांग में सुबह 5:30 बजे ही सूरज उग जाता है और वहाँ का दिन स्टार्ट हो जाता है। वेयरएज मुंबई में सुबह 6:30 बजे तक भी अंधेरा रहता है, लेकिन इन दोनों शहरों में टाइम तो सेम हो रहा होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है टाइम जोन की। इंडिया आज एक टाइम जोन में फंस के रह गया है और इंडिया के इस एक टाइम जोन वाले डिसीजन की वजह से हम 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हर साल उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे 5 करोड़ इंडियंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहे हैं, वो बेटर हेल्थ और बेटर स्लीप साइकिल डिजर्व नहीं करते हैं? यूएसए के पास 6 टाइम जोन हैं, रशिया के पास 11 टाइम जोन हैं और यूरोप में 7 से भी ज्यादा टाइम जोन यूज होते हैं। दुनिया की सारी बड़ी कंट्रीज मल्टीपल टाइम जोन ऑब्जर्व करती है अपने ही कंट्री के अंदर। हैरान कर देने वाली ये बात है कि आजादी के पहले 1947 के पहले इंडिया के पास 3 टाइम जोन हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक टाइम जोन है। लेकिन ये टाइम जोन है क्या? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धूप और अंधेरे का अनुभव अलग अलग टाइम पर होता है। जैसे इस वक्त यहाँ पे शाम के 8 बजे है तो न्यूयॉर्क में सुबह के 11 बज रहे हैं। पूरी दुनिया सूरज के उगने और सूरज के ढलने के हिसाब से ही चलती है, यानी कि सूरज की पोजीशन ही डिसाइड करती है कि आपका टाइम जोन क्या होने वाला है और आपके घड़ी में कितने बजने चाहिए और आपकी घड़ी क्या टाइम दिखाती है। 4 साल आईआईटी गुवाहाटी में इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ये नहीं समझा जो आज 9 साल बाद मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद समझ आ रहा है। काफी क्रेजी रियलाइजेशन था मेरा टाइम जोन को लेके, इसीलिए मैं फटाफट आपके साथ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने आ गया। मैंने देखा गुवाहाटी में सुबह 5 बजे ही सूरज उग जाता है और सर्दियों के दिनों में शाम 5 बजे सूरज ढल भी जाता है। और मुंबई में 5 साल रहने के बाद मैंने देखा कि यहाँ सनराइज सुबह 6:30 बजे होता है और सनसेट होते होते शाम के 6:30 और 7 बज जाते हैं। और मुंबई और सारे इंडिया का स्कूल, कॉलेज, ऑफिस 9 to 5 ही चलता है। लेकिन गुवाहाटी और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कॉलेज, स्कूल, ऑफिस 9 to 5 ही चल रहे होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि 2 डिफरेंट जगह जहाँ पे सूरज उगने और सूरज ढलने का समय ही पूरा अलग है, लेकिन फिर भी सेम टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखो, आपकी घड़ी में क्या वक्त हो रहा है इसका डिसीजन सूरज की पोजीशन से होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, गुवाहाटी में बैठा एक इंसान और मुंबई में बैठा एक इंसान। जब दोनों की घड़ी में 12 बज रहे होते तो मुंबई में तो सूरज सीधा सर के ऊपर रहता है, यानी कि अर्थ सरफेस के डायरेक्टली ऊपर। लेकिन गुवाहाटी में 12 बजे ही सूरज अपनी पोजीशन से आगे बढ़ चुका होता है, यानी कि मुंबई में हुई दोपहर गुवाहाटी में ऑलरेडी होके जा चुकी है। अभी यहाँ इस वक्त शाम के 8 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में सुबह के 11 बज रहे हैं, चाइना में रात के 12 बज चुके हैं। तो मामला सिंपल है, जब 2 जगह सूरज उगने और सूरज के ढलने का ही समय अलग अलग है तो सेम टाइम जोन कैसे हो सकता है? इस मिसमैच टाइम जोन की वजह से आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफी भारी नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अर्ली मॉर्निंग नेचुरल सनलाइट पूरी की पूरी वेस्ट हो जाती है। सुबह 5 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक कोई काम ही नहीं करता है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में सुबह 5 से लेके 7 बजे तक कोई काम नहीं करता है। तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली सुबह का टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। और तो और शाम जल्दी हो जाने के कारण ऑफिसेस और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च भी आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोगों की स्लीप साइकिल सोलर साइकिल से सिंक नहीं होती, तो हेल्थ पे भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। आज इंडिया में भले एक टाइम जोन हो, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया के पास 3 टाइम जोन था, बॉम्बे टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन और मद्रास टाइम जोन। बॉम्बे और कलकत्ता टाइम जोन इंडिया के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन यूज किया करते थे, क्योंकि उनको मैक्सिमम नेचुरल सनलाइट चाहिए होता था अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। मद्रास टाइम जोन इंडियन रेलवेज यूज किया करता था अक्रॉस द इंडिया। यस, रेलवे का टाइम और नॉर्मल बिजनेस का टाइम बिल्कुल अलग हुआ करता था इंडिपेंडेंस के पहले। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये 3 टाइम जोन को खारिज करके एक स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लॉन्च किया। इंडिपेंडेंस के बाद एक टाइम जोन का डिसीजन सही भी था, क्योंकि पूरा देश डिवाइडेड था, पूरे देश को जीरो से बिल्ड करना था और तो और पूरे देश में यूनिटी भी लानी थी। तो एक टाइम जोन का डिसीजन डेफिनेटली बहुत ही इफेक्टिव और बेटर था 1947 इंडिपेंडेंस के बाद। कई साल पहले बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर्स ने मिलकर इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा कि इंडिया को एक टाइम जोन से 2 टाइम जोन में मूव कर जाना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया को $4.1 बिलियन का फायदा होगा और तो और 270 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स भी बचेंगे। और सबसे बेस्ट बात, नॉर्थ ईस्ट में रह रहे सारे लोगों को जो हेल्थ कंसर्न है, उनकी स्लीप साइकिल सोलर साइकिल से सिंक नहीं होती है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रपोजल बहुत सिंपल था। आज इंडिया के पास एक टाइम जोन है IST। प्रपोजल में था कि इंडियन
टाइम जोन को 2 हिस्से में बांटा जाए, IST 1 और IST 2। IST 1 यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1 सेम IST की तरह काम करेगा, जिसके अंतर्गत सारा वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया आएगा। और IST 2 स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बनाया गया, जो IST 1 से 1 घंटा आगे रहेगा। एग्जाम्पल देता हूं, अगर इस समय मुंबई में 7 बजे हैं IST 1 के हिसाब से, तो गुवाहाटी में उस समय 8 बज रहे होंगे। तो ये 1 घंटे का डिफरेंस प्रपोजल के हिसाब से हमें 35,000 करोड़ रुपए बचाता, और तो और 270 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स भी बचती। जाहिर सी बात है, इस प्रपोजल को आए 40 साल हो गए और इन 40 सालों में गवर्नमेंट ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए कि इंडिया में और टाइम जोन्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट का इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि इंडिया एज ए कंट्री इतनी चौड़ी ही नहीं है कि इंडिया में मल्टीपल टाइम जोन्स होने चाहिए। और तो और उन्होंने ये भी रीजन दिया कि इंडियन रेलवेज जब ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रही होगी, तो ये मल्टीपल टाइम जोन्स उसके स्केड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और थोड़ी सी गड़बड़ से बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये बात काफी अग्रीएबल है और मैं बिल्कुल अलाइन भी करता हूँ। लेकिन जरा सोचो, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में एक सेपरेट रेलवे का अपना टाइम जोन होता था, जिसको हम मद्रास टाइम जोन से भी जानते हैं। इनफैक्ट इंडिया में टाइम जोन का कॉन्सेप्ट ही रेलवे की वजह से आया था, तो फिर इंडियन रेलवेज के लिए अलग से टाइम जोन तो बनाया ही जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी है 2900 किलोमीटर, यानी कि 29 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड ये कहता है कि हर 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस पे एक टाइम जोन होना चाहिए। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी इंडिया में 2 टाइम जोन तो बनते हैं। यूएसए का एग्जांपल ले लो, इसकी चौड़ाई 4800 किलोमीटर है और इसके अंदर 6 टाइम जोन्स एग्जिस्ट करते हैं। मुझे तो लगता है इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स बस लेजी हैं, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा चेंज और इतनी सारी मेहनत करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ पैसे बचाने या फिर बिजली बचाने की नहीं हो रही है। मेन मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट में रह रहे 5 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस के हेल्थ की, जिनकी स्लीप साइकिल आज तक सोलर साइकिल से सिंक नहीं हो सकी। वो सुबह 7 बजे उठते हैं तो ऐसे लगता है सुबह के 10 बज गए, सुबह 10:30 बजे उनको दोपहर जैसा लगता है, शाम के 5 बजे ऐसा लगता है मानो रात हो गई, और 9 बजे तो ऐसे लगता है कि रात के 12 बज रहे हैं। बाय द वे, आपको जान के शॉक लगेगा कि इंडियन लॉ असम के टी गार्डन्स को ऑलरेडी डिफरेंट टाइम ऑब्जर्व करने की अनुमति देता है। असम का टी गार्डन ऑलरेडी इंडिया से 1 घंटे आगे चल रहा होता है, जो प्रपोजल में IST 2 था। यानी कि अगर यहाँ 8 बज रहे हैं तो असम के टी गार्डन्स में इस समय 9 बज रहे होंगे। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और टी गार्डन्स एंड टी बिजनेसमैन इसको ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं कई सालों से। दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमी अपने टाइम को विंटर और समर के हिसाब से एडजस्ट करती है। एग्जाम्पल ले लो US और UK का। जैसे ही वहाँ सर्दियां आती हैं, गवर्नमेंट खुद एक नोटिस जारी कर देती है कि अब समय 1 घंटे से बढ़ने वाला है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो नेचुरल सनलाइट का मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं। इसको टेक्निकल टर्म्स में डे लाइट सेविंग भी कहा जाता है, जो कि काफी फेमस टर्म है। और एक सिंपल गूगल सर्च है, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की सारी मैक्सिमम इकोनॉमीज और कंट्रीज डे लाइट सेविंग का इस्तेमाल करती है, ताकि मैक्सिमम नेचुरल सनलाइट का यूटिलाइजेशन हो सके। डे लाइट सेविंग यानी DST का मेन कारण ही है कि वो नेचुरल सनलाइट को मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का 3 टाइम जोन से 1 टाइम जोन की तरफ जाने का डिसीजन मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि उस समय देश बिखरा हुआ था। देश को एक यूनाइटिंग फैक्टर चाहिए था, यूनिटी लानी थी और देश को जीरो से बिल्ड करना था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया आज ऑलरेडी टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में है, और तो और हमारी GDP ग्रोथ वर्ल्ड में फास्टेस्ट है। सिर्फ 1 टाइम जोन होने की वजह से हम इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज काफी लूज कर रहे हैं। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, गुजरात में रह रहे लोगों को इस टाइम जोन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में रह रहे 5 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस काफी ज्यादा परेशान है अपने हेल्थ को लेकर। उन्हें सुबह 5 बजे उठ जाना पड़ता है क्योंकि वहां सूरज जल्दी उगता है, वेरएस पूरा इंडिया आराम से 6:30 या 7 बजे उठता है। अगर ये DST या फिर दूसरा टाइम जोन इंप्लीमेंट हो जाता है तो 5 करोड़ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस की तो लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। इंडिया को 2 टाइम जोन में मूव कर जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 5 करोड़ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस और तो और BJP के MP हिम्मत बिस्वा जी भी कह रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट से पिटीशन फाइल की है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अलग से एक टाइम जोन होना चाहिए। इन सब चीजों में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, इंडिया को 1 टाइम जोन से 2 टाइम जोन की तरफ मूव करना चाहिए? हाँ, ये चेंज बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा होने वाला है। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें आगे पीछे देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे 5 करोड़ इंडियंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहे हैं, वो बेटर हेल्थ और बेटर स्लीप साइकिल डिजर्व नहीं करते हैं? बाकी मेरा काम था ये वीडियो आप तक पहुंचाना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यस, मैं हर हफ्ते एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।